वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ ओवर कॉन्फिडेंस किल्स द बिजनेस। दोस्तों मैं आपको पहले एक कहानी सुना देता हूं कि कैसे ओवर कॉन्फिडेंस एक बड़े बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दोस्तों ये बात करीब जनवरी की है और मैं कुछ अपने मीडिया फ्रेंड से मिलने एक टॉप के न्यूज चैनल में गया हुआ था और मैंने मुलाकात के दौरान अपने फ्रेंड से पूछा कि आपका चैनल किस तरह परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि देखिए, जंगल का राजा शेर की जगह कुत्ता बन सकता है और सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन कभी भी हम लोग नंबर 2 पे नहीं जा सकते। हम लोग हमेशा नंबर 1 पर ही रहेंगे। मुझे अपने दोस्त की ये बात थोड़ी अटपटी सी लगी। मुझे ये थोड़ा सा लगा कि शायद ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है और ये अपने ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटीज को कुछ ज़्यादा ही ओवररेट कर रहा है। फिर मैं अपने एक और दोस्त से मिला और वो दोस्त भी उसी न्यूज़ चैनल में काम करता था और मैंने अपने दोस्त से ये बात पूछी कि कैसा चल रहा है आपका न्यूज़ चैनल और कैसे आपके चैनल की टीआरपी आ रही है। तो उसने भी ये बात कही कि देखिए, हम लोग कभी भी नंबर 2 पे नहीं हो सकते कि पूरा चैनल ही हमारा ब्लैक चला जाए या हम कुछ भी ना दिखाएं तो भी हम लोग नंबर 1 पे रहेंगे। तो मुझे ये डाउट हो गया कि तो शायद ये पूरा मीडिया हाउस ही ओवर कॉन्फिडेंट लोगों से भरा हुआ है। और जस्ट 2 महीने पहले ही मुझे ये न्यूज मिली कि वो जो न्यूज चैनल था अब वो गिर के नंबर 2 पे हो गया है और हो सकता है वो जल्दी नंबर 3 की पोजीशन पे भी चला जाए। तो देखा ना दोस्तों कि कैसे ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी बिजनेस को अर्श से फर्श पे पटक सकता है। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस आता कैसे है। अगर आपने पहले अपने कुछ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स अच्छे से पूरे किए हों या फिर आप लंबे समय से चल रहे प्रोजेक्ट्स काफी सक्सेसफुल या इजी तरीके से जीत रहे हो, तब आपके माइंड में ये बात आ जाती है कि देखिए, हम कभी हार ही नहीं सकते हैं, हमारा वक्त कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। और आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना बंद कर देते हैं और देखते ही देखते आपका जो बिजनेस होता है वो जमीन पर आ जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ इस न्यूज चैनल के साथ भी। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस होने की सिचुएशन आती कैसे है। दोस्तों, कई सारे बिजनेस हाउसेस बिना किसी मार्केट रिसर्च के ही अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर देते हैं। उन्हें लगता ही नहीं कि उन्हें मार्केट को रिसर्च के हिसाब से काम करना चाहिए। उन्हें तो बस ये लगता है कि जो हमने सोच लिया, जो हमारे पास आइडिया है, वो मार्केट एक्सेप्ट कर लेगा। और इसी चक्कर में कई बार प्रोडक्ट्स जो लॉन्च होते हैं वो फेल हो जाते हैं। बिजनेस हाउसेस टेक द डिसीजंस विदाउट द फैक्ट। मैंने ऐसा अक्सर कई बार देखा है कि कई टॉप बिजनेस हाउसेस फैक्ट के बिना पे ही डिसीजन ले लेते हैं। उन्हें लगता ही नहीं कि उन्हें फैक्ट्स की चेक करने की जरूरत है और नतीजा क्या होता है, उनका जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला होता है वो फेल हो जाता है। यू इग्नोर द स्ट्रेंथ ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। दोस्तों, ये जो टॉप का न्यूज चैनल है वो नंबर 2 शायद इसलिए हुआ, उसके काफी सारे एम्प्लॉइज शायद ओवर कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कभी भी अपने कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रेंथ पे ध्यान ही नहीं दिया और जो उसके चालाक कॉम्पिटिटर्स थे वो लगातार अपने को इंप्रूव करते चले गए, वो लगातार अपने अंदर सुधार लाते चले गए और नतीजा ये हुआ, उन्होंने मार्केट की रिसर्च काफी अच्छे से की, उन्होंने मार्केट की नर्व्स को अच्छे से पकड़ लिया और आज जाके वो इस न्यूज चैनल से काफी आगे निकलते चले जा रहे हैं। यू रिलाई हैवली ऑन योर स्किल्स रादर देन मार्केट कंडीशन। दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ना सिर्फ बड़े बिजनेस हाउसेस बल्कि कई बार इंडिविजुअल्स भी अपने स्किल को ओवररेट करने लग जाते हैं। वो ज्यादा मार्केट पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है और नतीजा यह होता है कि मार्केट रिसर्च के अभाव में उनका जो बिजनेस प्रोजेक्ट होता है वो फेल हो जाता है। यू ओवर एस्टिमेट योर टैलेंट एंड अंडर रेट द रिस्क। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हमें कई बार अपनी एबिलिटी पे कुछ ज्यादा ही भरोसा हो जाता है। हमें लगता है कि मार्केट पूरी तरह से रिस्क फ्री हो चुकी है, हमें लगता है कि कभी कोई खतरा हो ही नहीं सकता। तब जाकर कहीं ना कहीं सांप अपना फन ऊपर कर लेता है। वो ये समझ चुका होता है कि आप केयरलेस हो चुके हैं और उस वक्त जाके वो आपको डस लेता है। हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस से बचने के लिए आपको कुछ खास मेथड्स पे काम करना पड़ेगा और जो पहला मेथड ये है कि आपको लगातार स्वॉट एनालिसिस करना होगा। स्वॉट एनालिसिस का मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो भी आपको स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा या फिर आप कोई बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं तो भी आपको अपने ऊपर स्वॉट एनालिसिस को आजमाना पड़ेगा। आपको लगातार ये चेक करना पड़ेगा कि आखिर आपकी स्ट्रेंथ कहां पर है, वीकनेस कहां पर है और आगे आने वाले अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स कहां पर हैं। कंसीडर मोर मार्केट रिसर्च। दोस्तों, अगर आपको टॉप पे बने रहना है, आपको लगातार सक्सेसफुल बने रहना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है, आखिर मार्केट चाहती क्या है।
तभी जाके आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल बने रह सकेंगे। रीच आउट टू एक्सपर्ट्स। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप तमाम कोशिशों के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे एक्सपर्ट की ज़रूरत है। आप एक अच्छे एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। अच्छे एक्सपर्ट को पता होता है कि आखिर मार्केट में सही चीज़ क्या हो रही है, और अगर आपको सही राय मिल गई तो आपकी परेशानियां काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। हायर राइट एम्प्लॉयज़। दोस्तों, अगर आपको अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बनाए रखना है या फिर आपको लगातार टॉप पे बने रहना है, तो आपको हमेशा अच्छे एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है। आप हमेशा अच्छे एम्प्लॉयज़ को ढूंढते रहिए। आप चमचों को इग्नोर करना सीखिए। अगर आपको यस मैन अच्छे लगते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका कोई चमचा या आपका यस मैन कभी आपके लिए घातक साबित नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। आपका यस मैन आपके लिए हमेशा लीथल साबित होता है। वो आपको सही रिपोर्ट्स नहीं देता है और आप सही फैसले नहीं कर पाते हैं, और फिर होता क्या है, आपका जो बिजनेस होता है वो टॉप से स्लाइड होते हुए नीचे की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये केस स्टडी जरूर पसंद आई होगी, और आप आगे भी हमसे और इंटरेस्टिंग स्टोरीज या केस स्टडी सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए।